हाँ चलिए, अस्सलाम वालेकुम। सुन रहे हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम। जी, समस्या है बार बार। जी हाँ। जी जी। चलिए और सुनाइए। हेलो। जी अब आवाज जा रही है? जी सर। जी सर, और बताइए क्या सब हो रहा है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। जी। तो आज का क्या, कहाँ तक जो है काम पहुंचा है? देखिए, अभी जो है मौसम इतना ज्यादा जो है खराब है। अब हम्म। इसमें क्या किया जाए, अभी तक तो लगभग में मेरे ख्याल से 70-75% जो है हम्म। काम कर चुके हैं। हम्म। आ, इसमें जो है खास तौर से हमारे पर्यवेक्षक हैं या जी। जो हमारे सहायक हैं, हम्म। उनका सहयोग मिल रहा है। जी। तो इसी वजह से हमारा काम जो है बहुत ही आसानी से और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जी 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 जी। अच्छा सर, वैसे तो अब कल एक चिट्ठी भी जो है वो निकल गई है, वो बिहार गवर्नमेंट के तरफ से, कि टीचर को जो है वो सहूलत से जो है वो काम करने दिया जाए। क्या है कि बाज़ जिला में जो है ये था कि 4 बजे के बाद और 9 बजे से पहले वाला जो है चिट्ठी थी। तो कल जो है गवर्नमेंट की तरफ से चिट्ठी आ गया कि नहीं, उसको जो है खत्म करके जो है, जब तक जनगणना है और काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो ऐसे स्थिति को देखते हुए जो है उनको रिलीफ दिया जाए। वो सहूलत से जो है जिस टाइम ये हो हाजिरी बना के वो काम में निकल जाए, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कॉपरेट हो रहा है। और साथ साथ इससे जो जो भी रिलेटेड हैं सारे लोग कॉपरेट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छा सर, एक बात ये कह रहे थे कि कल भी मुझे मैसेज आया कि अभी भी जो है बहुत सारे शिक्षकों को ये 3, 5 और 8 जो है कॉलम जो है, जो मकान सूची है भाग 2, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं जो है परिवार क्रम संख्या जो कि आपको 8वें कॉलम पे है, और जो है परिवार संख्या जो कि 5वें कॉलम में है, और मकान संख्या, तो इसमें अभी भी जो है कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो हमारे परगणकों शिक्षकों के बीच में है। तो इसको जो है किस तरह से जो है फिर से थोड़ा सा जो है कॉलम 3 मकान संख्या है, इसके बारे में कुछ बात की जाए। जी सर, देखिए, इसमें जो है सबसे पहले हम कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। जी जी। क्योंकि ये जो कॉलम नंबर 8 है, हम्म। जिसमें परिवार का क्रम संख्या है, जी उसका संबंध कॉलम नंबर 5 से है, जी। जिसमें परिवार का संख्या है। हम्म। और परिवार का संख्या जो कॉलम है उसका कनेक्शन है आपको कॉलम नंबर 3 से। और कॉलम नंबर 3 का जो है कनेक्शन है वो कॉलम नंबर 2 से है। जी। तो सबसे पहले तो यहाँ क्लियर होना चाहिए, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, हम्म। प्रगणक हैं, या पर्यवेक्षक हैं, जी। तो उनको तो सबसे पहले ये भवन संख्या क्लियर होना चाहिए। हम्म। भवन किसको कहते हैं, भवन किसको मानेंगे। जी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है उसका कुछ अलग क्षेत्र होता है, और शहरी जो है शहरी क्षेत्र अलग होता है। जी। तो इसमें थोड़ा सा जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह से अभी स्पष्ट रूप से जो है कहा गया है हम्म। कि भवन जो है जी। वो एक कैंपस, हम्म। एक बिल्डिंग, जी। एक बिल्डिंग होता है, या एक हम्म। कैंपस कह लीजिए अपने ग्रामीण क्षेत्र में, जी। जिसमें रास्ता जो है एक होता है, हम्म। चारों साइड से घिरा हुआ है, और रास्ता उनका निकलने का सिर्फ एक है। तो हम्म। वो एक बिल्डिंग हो गया, और उसको एक भवन मानेंगे। और इसी तरह से जो है उसको एक मकान भी मानेंगे, क्योंकि रास्ता उनका एक ही है, चारों साइड से घिरा हुआ है, और उसका रास्ता निकलने का सिर्फ एक ही है। तो मकान भी वो नियमतः एक ही होगा। जी जी। हाँ।
अब रही बात कि चारों साइड से उस आंगन में चारों साइड से घर है और उसमें 4 परिवार रहते हैं, तो अब जो है भवन संख्या तो उसका गिनती एक ही होगा और मकान संख्या भी एक ही होगा, और परिवार का जो संख्या है उसमें चारों साइड से घर है और 4 भाई है, चारों भाई अलग अलग है और उसी आंगन में है, जी। तो परिवार संख्या वहां पर 4 हो जाएगा, जहां पर हम कॉलम नंबर 5 का उपयोग करेंगे। हम्म। कॉलम नंबर 5 में जब हम 4 लिखते हैं, तब हमारा जो है काम होता है अगला कॉलम नंबर 8 का, जी। जहां पर परिवार का क्रम संख्या 1, 2 और हम्म। 3, 4 चलेगा। जी 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 जी। मकान संख्या अगर सेम है तो परिवार संख्या, परिवार का क्रम संख्या वो हम्म। बदलता जाएगा। और 4 नंबर के बाद पांचवा जो है, जब हम सीरियल नंबर लिखेंगे, जी जहां पर जी मकान चेंज होगा, भवन भी चेंज होगा और मकान भी चेंज होगा, तो फिर वहां पर हम परिवार को देखेंगे कि उस भवन में या उस मकान में कितने परिवार हैं। जी। तो ये कॉलम नंबर 8 का जो है सीधा कनेक्शन कॉलम नंबर 5 से है। वहां पर अगर हम एक लिखते हैं कॉलम नंबर 5 में, तो परिवार का क्रम संख्या एक ही होगा हर हाल में। जी जी अगर हम कॉलम नंबर 5 में परिवार संख्या 2 लिखते हैं, तो कॉलम नंबर 8 में पहला क्रमांक पहला जो है वो 1 होगा और दूसरा 2 होगा। इसी तरह चलिए आगे के कॉलम नंबर 5 में अगर हम 4 लिखते हैं, तो कॉलम नंबर 8 में 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। जी 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 जी। तो इसमें जो है कंफ्यूजन अब मेरे ख्याल से लगभग 80 से 90% टीचर हैं, उनका ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुका है। जी जी जी। बट अभी भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि हो सकता है उनको वो ट्रेनिंग मिस कर दिए होंगे, या ट्रेनिंग के वक्त हो सकता है कि कहीं उनका जो है ध्यान दूसरी जगह रहा होगा, ये भी मुमकिन है, जी, जी, संभव है जी, ये। जी, जी, जी। असल सर लेकिन एक ट्रेनिंग में सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। और दूसरी बात ये हुई कि कई जैसे मतलब कुछ-कुछ जिला में जो प्रशिक्षण हुआ उसमें उस कंसेप्ट क्लियर नहीं था। इस वजह से जो है थोड़ा-सा मतलब स्थिति ऐसा हुआ। अच्छा, तो ये जो है 3 और 5 और 8 तो चलिए लगभग जो है क्लियर है और सही में 90% टीचर को लगता है क्लियर हो गया है। एक ये है कि जैसे अभी जो हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं, ठीक है? सर्वे करने जा रहे हैं, वहाँ पे जो है भवन और मकान और परिवार का जो है क्या कहते हैं आपको मुखिया का नाम, परिवार के सदस्य का संख्या, सारी चीज़ के बाद आपको 10वां में है परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। तो मुखिया के हस्ताक्षर में बाज़ जगह ऐसा होता है कि मतलब वो परिवार जो है वो उस मकान में नहीं रहता है, वो कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर रहा है, उसका पड़ोस वाला है। तो वैसे स्थिति में वहाँ जो मुखिया का हस्ताक्षर करवाया जाएगा, वो किससे करवाया जाए? इनका कहना ये था कि अगर कोई पड़ोस में है, वो वहाँ नहीं है, ठीक है? तो उस पड़ोसी का जी जो सर। है वो मोबाइल नंबर ले लेना है और अगर वो मोबाइल नंबर दिया है तो उसका हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान जो है लिया जा सकता है, ठीक है? जी, पड़ोसी पड़ोसी का। हाँ, दूसरी बात ये है कि जिस आदमी का आप कर रहे हैं उसके आधार कार्ड में यानी उनका आधार कार्ड होगा, दोनों में से जहाँ का एड्रेस होगा वो वहीं का किया जाएगा। और भी क्लियर करना है, ऐसा नहीं है कि ये देखिए सर, इसमें जो है जी जहां तक एक हमारे क्षेत्र में भी एक जी स्थिति आया है, जी जी। कि वो फैमिली के साथ बाहर हैं, हम्म। और उनका जो है आधार कार्ड, उनका सारा एड्रेस, और यहाँ पर इनका राशन कार्ड वगैरह हर चीज है, हम्म। लेकिन वो पूरे फैमिली के साथ
जी, बाहर हैं। जी, जी। तो ऐसी स्थिति में जो उनके भाई हैं, हुँ, जब और उनका जो है उनका मामला सा उसमें ये भी है कि वो, तो ऐसी स्थिति में उनका मोबाइल नंबर भी उपलब्ध होना मुश्किल है और उनसे बात होनी भी नामुमकिन है। जी, जी, तो जी, उनका जी। भाई का कहना है कि उनकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हुँ, और उनका जो भी प्रोसेस है हम करते हैं। अच्छा, अच्छा। जी, तो हम बोले ये तो अच्छी बात है, क्योंकि उनका मकान है, उनका आधार कार्ड है हुँ, और सारा डॉक्यूमेंट है इनका यहाँ पर मौजूद है। जी, 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 जी। तो ऐसी स्थिति में उनका जो है उनके पड़ोसी, जी, हेलो? लगता है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और ये क्लियर करना है, जैसे बहुत सारे हमारे शिक्षक सर। जी सर, अब आ रही है आवाज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कहीं पे जो है हर सारे परगणक के साथ जो है कोई न कोई सहायक मिला है, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र का सेविका, कहीं सहायिका, कहीं और इसी तरह से। लेकिन वो जो है क्षेत्र में कई सारे आप अच्छा, चलिए बस लास्ट क्वेश्चन करके और बस हम एंड करते हैं। हाँ, चलिए बाद में जो है फिर आपसे बात करेंगे। बस इतना ही पे जो है हम आज इसको, चूँकि नेटवर्क के इश्यू की वजह से जो है वो नहीं हो पाया, तो फिर इंशाअल्लाह फिर बाद में जो है हम इस पे बात करेंगे। ठीक है?